आपका नाम क्या है? मेरा नाम साइन है। कहाँ रहते हैं? मेरा मायका बरेली है, ससुराल बिसारतगंज। ये थाना? थाना बारादरी। क्या मामला है जो आज शिकायत करने आई कप्तान से? मेरा थाना बारादरी बरेली से है और ससुराल से बिसारतगंज में है थाना मेरा। मैं शिकायत करने ही आई हूँ कि मैंने अपना बेटा अपने पापा के घर दिया था छुट्टियों में रहने के लिए। पापा बोल रहे मुझे दे दे, मैं थोड़ा रख लूँ इसे, तो मैंने दे दिया। ये जिद कर रहे थे तो मेरे पापा ने अपने घर रखा। फिर अभी मुहर्रम हुए 7 तारीख के, तो मेरे पापा मेरी खाला के यहाँ मेरे बेटे को ले गए थे, तो वहाँ मेला दिखाने के लिए। फिर मेरे पापा को वहाँ हार्ट पड़ गया, फिर मेरे पापा वहाँ से एडमिट हो गए। तो मेरे पापा बोले कि मेरी खाला से, नसरीन मैं तुम्हारे पास इसका बेटा छोड़ जा रहा हूँ, साइन का बेटा, मेरे बेटे का नाम अर्श है, तो इसका ध्यान रखना। मेरी खाला ने क्या किया कि मेरे बेटे को उसके पहले वाले बाप को बुला के वहाँ भेज दिया। पहले मुझे पता था कि इन्हें भेज दिया, अब मीडिया पे खुलासा हुआ है कि उन्हें पहले वाले बाप को दे दिया। इनका क्या हक है जो इनने मेरे बेटे को दिया? आप ये बताओ, जो आपने पहली शादी की वो कितने दिन पहले की थी, कितने साल हो गए? लगभग 7-8 सालें हो गई। 8 सालें हो गई। तो आपने लव मैरिज करी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज की थी मैंने। फिर क्या हुआ? फिर तो वहाँ आपने दूसरी शादी की? फिर मैं वहाँ रहने लगी, आराम से रहती रही। कमाता नहीं था, हरामखोर था। रहती रही, मुझे आए दिन परेशानी होने लगी। अम्मी पापा से बोलती थी कि मेरा इतना बड़ा बेटा हो गया, अभी तक इसका एडमिशन नहीं कराया है। तो वो पढ़ा नहीं बच्चा था आपका? मेरा बच्चा 5 साल का हो गया था। फिर भी एक ही बच्चा था, क्योंकि उसका ही मैं कर नहीं पा रही थी, तो दूसरे का क्या करती मैं? क्योंकि मैं पढ़ा नहीं पा रही थी उस बच्चे को। वहाँ तक, जब तक मैं वहाँ तक रही तो मेरे बच्चे का कोई नाम, एडमिशन कुछ भी नहीं हुआ। मैं अकेले क्या करती? फिर मेरे पापा बोले तुम बरेली आ जाओ। फिर मैं बरेली आ गई। बरेली आने के बाद मेरे पापा ने मुझे पैसा दिया, उसको टुक दिलाई, काम कराया, और आए दिन मेरे पापा मेरा खर्चा उठाते थे। मैं किराए पर रहती थी, मेरे पापा किराया भी पापा देते थे, खाना खर्चा भी पापा देते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मैं बोलती काम करने चले जाओ, तो मेरे फांसी लगा दी। जब मेरे फांसी लगाई तो मेरा डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद मैंने कार्रवाई की। फिर मेरा कोर्ट से डिवोर्स हुआ, तलाक हुआ मेरा। आपका डिवोर्स और तलाक दोनों हो गए उससे? दोनों हो गए मेरे से। मेरे पास प्रूफ है उसका। और वो सरासर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मेरे घर से मेरी बीवी भाग गई। तो मैं आपने दूसरी शादी किससे की? मैंने दूसरी शादी यूसुफ से की। अच्छा, लव मैरिज की? ये मेरी लव मैरिज है। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ, जो मुझे मेरी छवि ख़राब कर रहा है, मुझसे बोल रहा है भाग गई, मैं इस पर कोई कार्रवाई चाहती हूँ। मेरे पास उसकी वीडियो है, इसमें बोल रहा है कि भाग गई वो। इससे तो समाज में झुकाना हो गया मेरा। मैं चाहती हूँ उस पर कार्रवाई हो इस पर, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है कोर्ट से, और कोर्ट से बच्चा मेरे पास है। मेरी खाला कौन सा हक है कि मेरे बेटा दे सकती है ये? क्या आपकी खाला ने दिया है बच्चा? जी, मुझे पता लगा। मैंने तो अपने पापा पर कंप्लेंट की कि मेरे पापा ने बेच दिया। जब मैंने पापा को अपने थाने में बुलाया ना, तो मेरे पापा बोले मैंने नहीं दिया। मेरे पापा को हार्ट पड़ गया था। मेरे पापा की रिपोर्टें हैं, सारी रिपोर्टें पापा ने मुझे दिखाया। पापा बोल रहे मैंने नहीं दिया है, लेकिन मुझे ये पता था पापा ने दिया। लेकिन अब खुलासा हुआ है मेरी खाला ने दिया। मुझे जल्द से जल्द मेरा बच्चा दिलाया जाए, क्योंकि मेरे बच्चे के स्कूल से फ़ोन आ रहे हैं। मेरे बच्चे की पढ़ाई ख़राब हो रही है, उसकी परवरिश ख़राब हो रही है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए ही चाहिए। आप कौन है? मैं इनका हस्बैंड हूँ। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। आपने उनके साथ में शादी की? हाँ, मेरी लव मैरिज शादी है। मेरी शादी जी। हम लोग विशाखगंज में ही रहते हैं। हाँ। चलो फिर मैं इधर से निकल जा रहा हूँ। तो अब क्या दिक्कत आ रही है? सर यही दिक्कत आ रही है कि क्या बोलते हैं, बच्चा वो बगैर क्या बोलते हैं इनको दे दिए, इनका बच्चा वो ले लिया है। नाना ले गए थे छुट्टियों में। अब ये दिक्कत आ रही है कि उसकी पढ़ाई भी ख़राब हो रही है, और वो डायरेक्टली जहाँ से भी हमने कहीं जैसे तहरीर भी दी थी तो फ़ोन कराया था, तो वो बच्चा देने के लिए मना कर रहा है अब। ठीक है, तो अब वो झूठ बोल रहा था कि क्या बोलते हैं, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है बराबर कि मैं उसको पेड़े से खंपी भरवा के मारता था, फंटियों से मारता था, जो मर्जी आए वो कहलवा रहा है और कह रहा है यहाँ पे। और मेरी बीवी के पहले आने का सबसे ज़्यादा मकसद ये भी है बच्चे के लिए, और दूसरी बात ये है कि वो हमारी मोहल्ले में, गाँव में रेपुटेशन ख़राब कर रहा है। इल्ज़ाम लगा रहा है गलत सलत कि वो मेरे घर से भाग गई। अगर वो घर से भाग गई तो प्रूफ दिखाए कि घर से भाग गई, लेकिन हमारा यहाँ पर अगर ये रियल होगा तो ठीक है, वरना अगर झूठ है तो उस पर कार्रवाई हो। आप बच्चे को रखना चाहते हैं? मेरे पास सर 1 साल से बच्चा, 1-1.5 साल से बच्चा रह रहा था। 1 साल की कंप्लीट स्कूल में पढ़ाई कर चुका है। चाहें तो मेरे यहाँ स्कूल में जांच भी करा लें, मेरे मोहल्ले में जांच करा लें कहीं, अगर वो मेरे पास परेशानी में रहता हो तो। आज कप्तान सर ने क्या बोला?
ये गई थी। आज कप्तान सर ने क्या बोला? कप्तान सर ने ये बोला था कि मैं आपकी कार्रवाई करूँगा, सारा दिन के लिए लिखता हूँ। और जो मेरे पति पे इल्ज़ाम लगाया है कि बच्चों को मारते थे, कि इसको मारता है, ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सरासर झूठ है। मैंने अपने हस्बैंड से शादी इसलिए की, मेरे बच्चे को इन्हें एक्सेप्ट किया था, इन्होंने बोला था मैं रखूँगा, इसीलिए सर मैंने आज तक कोई दूसरा बच्चा नहीं किया, क्योंकि मुझे उसी बच्चे को रखना है अपने पास। मैं बच्चे के बगैर जी नहीं सकती, मैं कुछ भी कर सकती हूँ बच्चे के बगैर। मुझे बच्चा मेरा चाहिए, हर कीमत पे चाहिए बच्चा मुझे। पता, मैं परवरिश उसकी अच्छी करती हूँ, मेरे हस्बैंड परवरिश अच्छी कर रहे हैं उसकी। स्कूल जाता है, आप स्कूल से मालूम कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मेरा बच्चा कैसे आता है, कैसी स्थिति में रहता है। मेरा बच्चा मुझे दिलाया जाए। आप कौन है? मैं रईस अहमद शाहीन का पापा हूँ। अच्छा, इनके पिताजी हैं? जी सर। उसका नाम है। क्या होगा? क्या वो अर्श मैं छुट्टियों में ले आया अपने घर। अच्छा, हर इंसान ले आता है अपने नवासे के लिए, और नवासे के लिए मैं अपने घर पे लाया। और अभी 9 तारीख इसी में मेरे लिए हार्ट पड़ा। मैं उसे मेला दिखाने ले गया था मुहर्रम में उमरिया। जब मुझे हार्ट पड़ा, मैं एडमिट हो गया, तो मैंने इनसे कहा कि मैं 2-4 दिन के लिए बच्चा आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, हैं? अर्ज के लिए छोड़ के जा रहा हूँ आपकी जिम्मेदारी पे। पता लगा कि मेरी छुट्टी हुई 4 दिन के बाद। मैंने पूछा मेरा अर्ज कहाँ है, तो उन्होंने कहा अर्ज तो मैंने दे दिया। नाम तो बताओ। नसरीन मेरी साली हैं, उमरिया की रहने वाली, और उनके हस्बैंड का नाम है वो वकील अहमद। बच्चा किसने दिया? बच्चा जब मैं एडमिट था तो मुझे पता ही नहीं किसने दिया, ना मुझे मालूम। जब मैं निकल के आया हॉस्पिटल से 13 तारीख में, हाँ। तो मुझे पता लगा, जो मेरे कागज़ हैं रिपोर्टिंग के, उसमें ये रिपोर्ट है हॉस्पिटल की, आप जब एडमिट? अपेक्स हॉस्पिटल का। हाँ सब बाल पड़ा हुआ। मेरे बाल पड़ चुका है, और डॉक्टर की तरफ से बोलना भी मना है, चलना फिरना मना है, मगर मैं अपने अर्ज के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे अर्ज चाहिए, अर्ज। जब मुझे पता लगा कि अर्ज को इनने पुराने जैसे उसका बाप है उसको दे दिया, कौन सा हक है? तो इनको कोई हक नहीं है देने का। अब मेरी बेटी मुझसे तलब कर रही है वो कि मेरा बेटा मुझे चाहिए। मैं बेटा कहाँ से दूँ? मेरा बेटा दिलाया जाए, अर्ज बहुत ज़रूरी है। जितनी वो बोल रहा है, यही बोल रहा है कि मैंने कहा कि अर्ज को आप ले जाओ। कहाँ बोला है, कहाँ दस्तखत हैं? जितने इन्होंने दस्तखत कराए वो फर्जी कराए हैं। मैंने कोई दस्तखत नहीं किया, ना ही मैंने कोई किसी से कहा है। क्यों हॉस्पिटल में ना कोई मुझसे मिलने गया, जो मिलने गए थे, मगर इनने जवाब ये नहीं लिया। मुझे खुद ही होश नहीं है। बृहस्पति को मेरे बाल पड़े हैं, शुक्रवार को मेरा अर्ज दे दिया इनने, नसरीन ने और इनने। और उसमें और भी लोग हैं, मेरे ससुराल वाले भी हैं मिले हुए। इसीलिए मुझे खतरा भी अपनी जान का, मुझे अपनी जान का खतरा है। मुझे धमकी दी है कि आज ही रात में मार दूँ। जब भी मैं अपने घर से निकल गया, अब बताइए मैं खाली हाथ पैर हूँ, ना चलने लायक हूँ, ना इलाज के लिए मुझे पैसे हैं, कुछ नहीं है मेरे पास। हाँ, अब मेरी बेटी मुझसे तलब की कर रही है, मेरा बेटा चाहिए। और सबसे पहले तो मेरा अर्ज मुझे चाहिए। क्यों कि मेरी सुपर्ती में मैं अपनी बेटी के यहाँ से लेके आया था। इसमें कानूनी कार्रवाई बहुत जल्दी चाहिए। हो सकता है कि मुझे दोबारा हार्ट पड़ गया तो इसके जिम्मेदार सर वही लोग होंगे। हाँ, मेरी साली होगी और वकील अहमद होगा और उसके मायके वाले होंगे। इसमें मेरी बेटी बेकसूर है और मैं अपनी बेटी को अपना बच्चा देना चाहता हूँ दोबारा फिर से। डॉक्टर ने सब बोल दिया है कि आपको घर से निकलना बोलना मना है, और आज 8वां दिन है मेरे लिए हार्ट पड़ा हुआ है। मैं बहुत बोल गया हूँ सर, मुझे ये लग रहा है कि मैं गिर सा रहा हूँ अब, और आगे जो पूछो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ।